राइट्स यानी हुकूक, हक। इसका मतलब होता है ड्यू नेसेसरी, जिसका देना जरूरी होता है। हम ह्यूमन राइट्स के बारे में सुनते हैं, हम एनिमल राइट्स के बारे में सुनते हैं, मगर हम राइट्स ऑफ सेल्फ के बारे में कम सुनते हैं। जिस तरह दूसरी चीजों का हक हमारे ऊपर है, उसी तरह हमारा हक भी हमारे ऊपर है, जिसको राइट्स ऑफ सेल्फ कहा जाता है। ये कई हुकूक हैं जो हमारे ऊपर है, जो हमें देने जरूरी है खुद को। इसमें एक है सेल्फ रेस्पेक्ट, कि हम अपनी इज्जत करें, ऐसे मौके में खुद को ना डालें जहां हम जलील हों। एक है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचाने कि हम क्या हैं, क्यों हैं, कहां जा रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट, अपना एहतसाब करें, अपना असेसमेंट करें। सेल्फ ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग करें, अपनी तरबियत करें कि हम और अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो राइट्स ऑफ सेल्फ में ये बहुत जरूरी है कि हम खुद को ट्रेन करें। क्यों, वाई हम अपनी ट्रेनिंग करें? क्योंकि इससे हमारा लाइफ का जो क्वालिटी है वो डेवलप होगा। हम बैड से गुड की तरफ, गुड से बेटर की तरफ, बेटर से बेस्ट की तरफ जाएंगे, यानी हमारा बेस्ट वर्जन बनेगा। इससे हमें दो फायदे हासिल होंगे। जो दुनिया में हमारी लाइफ में जो ज्यादा से ज्यादा जायज फायदे हैं वो हमें मिलेंगे और हम खुद को नुकसान से बचा पाएंगे। एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए दो उसूली बातों का समझना जरूरी है। मैं आपसे पूछूं, बड़ा इंसान कौन है? बड़ा इंसान वो है जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातों को समझता हो? नहीं, बड़ा इंसान वो है जो बड़ी बड़ी बातों को समझता हो और छोटी छोटी बातों को भी समझता हो, क्योंकि छोटी छोटी बातों की जो समझ है वही उसकी बड़ी बातों की समझ को सही करती है। दूसरी बात, एक होता है काम का करना, एक होता है काम को शऊरी तौर पे करना, कॉन्शियसली करना। स्पीकिंग, कॉन्शियस स्पीकिंग। वॉकिंग, कॉन्शियस वॉकिंग। ईटिंग, कॉन्शियस ईटिंग। जब हम किसी काम को शऊरी तौर पे करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग, खाना, कुछ भी खाना, कैसे भी खाना। लेकिन कॉन्शियस ईटिंग में खाने की क्वालिटी, खाने की क्वांटिटी, खाने के टाइमिंग, खाने के मेथड्स, ये सब कंसीडर किए जाते हैं। इसलिए कॉन्शियस ईटिंग हमें ज्यादा फायदा पहुंचाती है अनकॉन्शियस ईटिंग के मुकाबले। इसी तरह वो एक्टिविटीज जो कॉन्शियसली की जाती हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं उनके मुकाबले जो अनकॉन्शियसली की जाती है। इस वक्त मैं एक अहम टूल के बारे में बात कर रहा हूं जो हम पहले से ही कर रहे हैं लेकिन कॉन्शियसली कम कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे, और वो है इग्नोर। IGNORE। इग्नोर यानी नजरअंदाज करना। जरूरत है कॉन्शियसली इग्नोर को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करने की। इसीलिए कहा जाता है आर्ट ऑफ नोइंग इज नोइंग व्हाट टू इग्नोर। जानने का फन क्या है? जानने का फन यह है कि यह जाना जाए कि क्या इग्नोर करना है। मसाइल को इग्नोर करना है, मौके को खिलाना है। फिर द अपॉर्चुनिटी, स्टॉप द प्रॉब्लम। पेन को इग्नोर करना है, गेन पर फोकस करना है। इंसानों और चीजों में माइनस को इग्नोर करना है, प्लस को देखना है। लाइफ इज ब्यूटिफुल इफ यू नो वेयर टू लुक। एंजॉय रोजेस, इग्नोर थॉर्न्स। जिंदगी खूबसूरत है अगर हमें यह पता हो कि क्या इग्नोर करना है, क्या फोकस करना है। फूल पर फोकस करना है, कांटों को इग्नोर करना है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये समझते हैं कि वो रिंग में है और वो हर किसी को हराना चाहते हैं। बोलो कि वो बॉक्सिंग रिंग में है और दूसरों को हराना चाहते हैं, हर बार जीतना चाहते हैं। जबकि जिंदगी ना तो जंग है ना ही रिंग है, बल्कि जिंदगी इम्तिहान है, जिंदगी एक टेस्ट है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्या इग्नोर करना है, क्योंकि जो नादान के छोटे शर पर राजी नहीं होता उसको उसके बड़े शर पर राजी होना पड़ता है। यानी अगर बेवकूफ आदमी कोई छोटी बुराई आपके साथ करे
तो या तो आप उसे बर्दाश्त करें, अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उसकी तरफ से बड़ा नुकसान आपको झेलना होगा। अक्सर खराब सिचुएशन में दो स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज में हमारे पास ऑप्शन होता है, चाहे तो बर्दाश्त करें, चाहे तो इग्नोर करें, चाहे तो ना करें। लेकिन सेकंड स्टेज में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें तकलीफ को बर्दाश्त ही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बाइक को किसी ने हिट किया, आपको गुस्सा आ गया, आपने उसे इतना मारा कि आपको थाने जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, जज के सामने जाना पड़ा। पहली स्टेज में जबकि आपकी बाइक को हिट किया गया, आपके पास ऑप्शन था, चाहते तो गुस्सा करते, चाहते तो नहीं करते, चाहते तो इग्नोर करते, चाहते तो नहीं करते, मगर आपने वो ऑप्शन खो दिया, उसको इग्नोर नहीं किया। दूसरी स्टेज में आपको तकलीफ हुई, थाने जाना पड़ा, जज के सामने जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, तो वहां कोई ऑप्शन ही नहीं है। उस साइकिल से आप नहीं निकल सकते जब तक कि वो पूरा ना हो। इसलिए बेवकूफ शरीर की छोटी तकलीफ बर्दाश्त करना बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करने से बेहतर है। इसीलिए दुनिया के सभी वाइस लोग, सभी बुद्धिमान अक्लमंद लोग पहले नोटिस करते हैं, फिर नजरअंदाज करते हैं, फिर इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर महंगी चीज खरीद कर लाई मार्केट से, आपके फादर को ये पता है लेकिन वो इग्नोर करते हैं। आपके फादर ने चीजों को फैला दिया, आपकी मदर को ये पता है मगर वो इग्नोर करती हैं, क्योंकि इससे रिश्ते अच्छे होते हैं, इसीलिए वो ये इग्नोर करती हैं। तो अक्लमंद लोग जानते हैं, चूज योर बैटल, अपनी जंगें चुनो, हर किसी से हर किसी बात पर मत लड़ो। समटाइम वी नीड टू लूज द स्मॉल बैटल्स टू विन द वॉर। कभी कभी हमें छोटी लड़ाइयां हारनी होती हैं बड़ी जंगें जीतने के लिए। इसका मतलब है बड़े फायदे हासिल करने के लिए छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना जरूरी है। मगर याद रहे, ये कॉन्शियस इग्नोर करना या किसी चीज को नजरअंदाज करना पहले तो नोटिस के बाद होगा। पहले हम सिचुएशन को नोटिस करेंगे, उसके बाद नजरअंदाज करेंगे। यानी ये कॉन्शियस इग्नोर होता है, अनकॉन्शियसली नहीं होता। दूसरा, ये एक रिलेटिव चीज है, एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही हम इग्नोर करें। इग्नोर करने की एक लिमिट होती है। यहां एक सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चले कि हमें क्या इग्नोर करना है, क्या इग्नोर नहीं करना। इसका जवाब है हमारा टारगेट, हमारा एम, हमारा मकसद। हमारा मकसद हमें बताता है कि हमें क्या इग्नोर करना है, क्या नहीं करना। अगर हमारा मकसद रिश्तों को अच्छा करना है तो हम चीजों को इग्नोर करेंगे। अगर हमारा मकसद कामयाबी हासिल करना है तो हम उन चीजों को इग्नोर करेंगे जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, अपने मकसद से रोकती हैं। क्योंकि इस प्लैनेट पर इंसान एक लिमिटेड टाइम के लिए है। उसकी टाइम, उसकी हेल्थ, उसकी एनर्जी, उसके रिसोर्सेस, हर चीज लिमिटेड है। तो सही जगह उन्हें फोकस करना ही अक्लमंदी है। इसीलिए एक अक्लमंद आदमी, एक वाइस आदमी इस बात को जानता है, इस बात को सीखता है कि द आर्ट ऑफ नोइंग इज नोइंग व्हाट टू इग्नोर। जानने का फन, जानने की महारत यह है कि यह जाना जाए कि किस चीज को, किस बात को नजरअंदाज करना।